साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों आज मैं डेयरी में प्रॉफिट मतलब पैसा कमाने का जो 7 विशेष हैबिट्स है, आदत है, तरीके हैं, मैं उनकी बात करूंगा। साथियों 7 इन आदतों को अगर आप अपने हैबिट अपनी आदत बना लेते हैं तो आपका डेयरी ज़्यादा पैसा देने से कोई नहीं रोक सकता, ज़्यादा पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों तो आज का जो टॉपिक है यही है कि अधिक से अधिक आपके डेयरी फार्म पे कैसे पैसा कमाया जाए। इन 7 जो आदतों के बारे में आज बताने वाला हूँ। अगर आप इनको अपना लेते हैं तो आपका फार्म अधिक पैसा अधिक मुनाफा देने चालू कर देता है। साथियों ज़्यादातर फार्मर और किसानों के विचार यही है साथियों कि यही होता है कि फीड का जो खर्च है वो ज़्यादा है, और दूसरा कि जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, जो रिपीटिंग की समस्या है, वो उसको कैसे कम किया जाए, उस समस्या को जो बढ़ती जा रही है उसे कैसे कम किया जाए। तो साथियों इसके लिए क्या करें कि डेयरी सक्सेस हो जाए और किया जा सके। उसके लिए जो हैबिट्स आप सक्सेसफुल होने के लिए मैं जो हैबिट्स बताऊंगा साथियों, ज़्यादा पैसा कमाने के जो गुण हैं, जो आदतें हैं, उनको आज आपको बताने वाला हूं। उनको अपने आदत में शामिल करना है। तो साथियों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कपी कृपा डेयरी। साथियों हमारे चैनल को आप जब जुड़ जाएंगे तो हमारे ऐसे ही जानकारी भरी जो वीडियो हैं, डेयरी रिलेटेड वीडियो हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों बिना किसी देर के हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा सब्जेक्ट था कि आप 7 प्रमुख जो आदतें हैं, किस किन किन आदतों को आपको अपने डेयरी फार्म पर लागू करना है। साथियों सबसे पहले अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहला प्रमुख आदत है वो है TMR। TMR का मतलब होता है टोटल मिक्स राशन। अगर आप अपने पशु को सानी बना करके, मतलब टोटल मिक्स राशन मिला करके, जिसमें भूसा भी होगा, हरा चारा भी होगा, साइलेज भी होगा, या फीड जो भी आप दे रहे हैं, दालिया वगैरह भिगा रहे हैं, भिगा करके दे रहे हैं, इसमें खलियाँ भी होंगे, मिनरल मिक्सचर भी होंगे। साथियों मतलब टोटल मिक्स राशन का मतलब यही होता है कि जितने भी सप्लीमेंट्स सब बना करके आपको देना है, और उस वाटर जो है, पानी अलग से आपको 24 घंटे अवेलेबल करना है। साथियों उसके बाद आप देखेंगे कि दूध के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो TMR खिलाने के बाद आपको पानी पशु को जरूर देना है। पानी से ही दूध बनता है साथियों। तो हो सके तो पानी को आप 24 घंटा अपने पशुओं को अवेलेबल करें। उसके बाद साथियों आप देखेंगे कि जब आप ये अपने आदत में उपयोग में लाएंगे तो इतने ही काम से आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ही ज़्यादा पैसे का आपको फ़ायदा समझ में आएगा, क्योंकि दूध बढ़ेगा, आपका पशु जो है स्वस्थ रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे साथियों तो जो परजीवी है उसे कंट्रोल करना है साथियों। जैसे कि पेट का जो कीड़ा होता है, पेट के कीड़ों को, मक्खी मच्छर को, और जू चिंचड़ जो हैं, मतलब बाहरी जितने भी कीड़े हैं उनको भी, और पेट के जो कीड़े हैं उनको भी आपको जैसे भी हो सकता है, जो भी उनके नियम हैं उनको आप लिखित रूप में रखें कि हमने कब डिवार्मिंग किया, हमने कब कीड़े की दवा फार्म पे छिड़काव किया, कब हम अपने पशु के ऊपर लिक्विड का जो आता है दवा, किलनी वगैरह, ये जू चिंचड़ के लिए, उसको हमने कब अप्लाई किया। सब एक प्रोग्राम बना करके लिखित रूप में रखें ताकि आपसे मिस ना हो। अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे साथियों तो है, तीसरे नंबर पे आता है कास्ट कटिंग। साथियों बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो है अपना डेयरी फार्म चलाते हैं तो उसमें एक ही चीज़ उनके दिमाग में रहता है कि खर्च कम करके ज़्यादा मुनाफा कैसे लें। इसे आपको भी सोचना पड़ेगा साथियों। अगर आप छोटे डेयरी फार्मर हैं तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि फीडिंग का कास्ट इतना ज़्यादा है, पशु खरीदने का कास्ट इतना ज़्यादा है, तो वर्कर का कास्ट, अगर आप वर्कर रख रहे हैं तो कितना कास्ट ज़्यादा है। तो इसमें आपको कैसे कैसे दिमाग लगा करके, कैसे आपको कहाँ से मैनेजमेंट करके पैसे को कास्ट करना है, मतलब पैसा कम खर्च करके अधिक उत्पादन लेना है, अधिक फ़ायदा लेना है साथियों। तो पशु के ऊपर जो दवा लग रहा है उसका भी कम से कम कैसे खर्च में काम हो जाए।
तो इन सब चीज़ों को आपको विचार करना है। कास्ट कटिंग जब आप कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेयरी है वो पैसा आपको अधिक देना चालू कर देगा। साथियों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जब भी आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो 100% एनिमल का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक वैसे ही जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस जिस हिसाब से करवाते हैं उसी हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आने वाली पशु के ऊपर बीमारियों से आपको पशु को रोग नहीं लगने पाता है, उसकी बीमारियों से उसकी रक्षा करता है। इसलिए आपको टीकाकरण जरूरी है साथियों, वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, ये आपके पशु को सुरक्षित करता है। पाँचवें नंबर की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पाँचवें नंबर की बात यह है कि ड्राई काऊ मैनेजमेंट। जब पशु आपका दूध देता है तो सभी केयर करते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देता है तो साथियों, जब पशु दूध देना बंद कर देता है तो उस टाइम पे आप किस तरीके से पशु का ध्यान रखते हैं। जब वह उसका मतलब पशु गाभिन हो गया, उसको बच्चे को जन्म देने वाला है, तो उस पीरियड पे आप उसका कैसा ख्याल रखते हैं, डाइजेस्टिव चीज़ें उसे कैसे देते हैं, क्या देते हैं, और ट्रांजैक्शन फीड जो आता है उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है उसके अगले ब्यात पर, अगला जो उसका दूध देने की जो क्षमता रहेगी अगले ब्यात पे, उन सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो साथियों, ट्राई करना भी एक बहुत बड़ा विशेष स्थान रखता है कि आप किस तरीके से उस समय उससे व्यवहार करते हैं, किस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करते हैं। साथियों, ये तो हो गया पाँचवें नंबर की बात। अगर छठे नंबर की बात करेंगे तो ब्रीडिंग की समस्या है, जो ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, ब्रीडिंग बहुत से पशुपालक ब्रीडिंग नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती है साथियों। आपको अगर अधिक पैसा डेयरी फार्मिंग से कमाना है तो आपको ब्रीडिंग जरूर करना चाहिए। जब आप पहले दिन से ही बच्चिया को गाय बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारियां शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि कमाई में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होता है। जब वो तैयारी करती हैं, बहुत से ऐसे पशुपालक हैं साथियों जो काफ़ी अनुभवी हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो यही बताते हैं कि दूध से तो उनका सिर्फ खर्चा चलता है, उनके फार्म का जो खर्चा है वो चलता है, उनका जो फैमिली खर्चा है वो चलता है, उनका पर्सनल जो खर्चा है वो चलता है, उनके वर्कर का खर्चा चलता है दूध से, लेकिन जो वो ब्रीड तैयार करते हैं वही उनका साल का बचत होता है। तो साथियों, आप ब्रीडिंग से ना चूकें, ब्रीडिंग का प्रोग्राम बनाएं और सही तरीके से बच्चे को तैयार करें, उसका नियमित लिखा पढ़ी करें और उसको सही टाइम पे उसका वैक्सीनेशन करवाएं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, उसको डिवार्मिंग सही टाइम पे करवाएं। तो एक अच्छा अगर ब्रीडिंग प्रोग्राम बना करके आप बच्चों को पालेंगे तो वो आपको पैसे कमाने में बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभाएंगे। सातवें और अंतिम जो हमारा प्रमुख सब्जेक्ट विषय है साथियों, पैसा कमाने का, उसमें जो अंतिम पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है साथियों कि कैलकुलेशन रखें कि आपका जो डेयरी फार्म है वो आपको दूध की जो पर लीटर आप दूध निकाल रहे हैं उसका खर्चा कितना पड़ रहा है, उस पर कास्ट कितना आ रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को बता नहीं पाते हैं। अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो ये नहीं बता पाते हैं कि उनका 1 लीटर कितने का पड़ रहा है, कितना उसके पीछे खर्चा आ रहा है, कितना फ़ायदा है। साथियों, इसको अगर इस बिजनेस को अगर आप लिखित रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत वाला काम है साथियों। इसमें आप कितना फ़ायदा कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आपको लिखित रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखित रखेंगे तब जा कर के आपको कहीं इसका सही लाभ मिल पाएगा, सही कमाई आपका हो पाता है साथियों, क्योंकि आपको तब जा कर के मालूम पड़ता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना लेबर कर रहे हैं, कितना। तो ये सब रिकॉर्ड आपको बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आप अधिक पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।